हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 11 सितंबर 2023 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, शब्द शक्ति के भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 52, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यंग। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आते हैं, अभिधा से, लक्षणा से और व्यंजना से। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 56, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शब्दालंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 57, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाड़ी वक्ता बड़ योगी। उक्त पंक्तियों में अलंकार बताए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभावना। उपयुक्त पंक्ति में विभावना अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 59, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतीप। फिर क्वेश्चन नंबर 61, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असंगति अलंकार। और असंगति अलंकार तब होता है जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो। फिर क्वेश्चन नंबर 62, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है किसका कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वेदव्यास का। फिर क्वेश्चन नंबर 63, अलंकारों का शिरोरत्न डैश माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपमा को। अलंकारों का शिरोरत्न उपमा अलंकार को माना जाता है और उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। फिर क्वेश्चन नंबर 64, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विप्सा अलंकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 65, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना या संयोग, और जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66,
रूपक अलंकार का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। और जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, रूपक ढूंढें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। यानी उक्त पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक ये दोनों ही अलंकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरूढ़ रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, कहती है यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हीम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, मुख मानो चंद्र है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसा होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, पद्मावती शब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मानहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज दृढ़ पग पौछत को करे भूषण पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 76, न खुदा ही मिला न बिसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। और यहाँ पर भी विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। क्योंकि यहाँ पे विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सुलगती अनुराग की आग जहाँ जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 81, छंद के कितने अंग होते हैं? तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 को माना है जो कि गलत है क्योंकि छंद के 5 अंग होते हैं। पहला मात्रा, दूसरा यति, तीसरा गति, चौथा तुक और 5वां गढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 82, उ ए कौन सा वर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घ। फिर क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में गुरु वर्ण होता है
और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लघु और 2 गुरु। फिर क्वेश्चन नंबर 85, नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। नगड़ में 3 लघु वर्ण होते हैं और गढ़ों की संख्या 8 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रव्रजा। जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी, इस पंक्ति में इंद्रव्रजा छंद है और यह वर्णिक समृद्ध छंद है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रुत विलंबित। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगड़ भी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निज दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मालिनी। उपयुक्त पंक्ति में मालिनी छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, घनाक्षरी छंद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णिक। घनाक्षरी वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 8, 8, 8 और 7 वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं और यह ग्रंथ 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य गुण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओज गुण से। फिर क्वेश्चन नंबर 93, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसाद गुण से। उपयुक्त काव्य पंक्ति प्रसाद गुण से संबंधित है और ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मः गुणः किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वामन का। उपयुक्त कथन वामन का है और वामन ने काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ की रचना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैदर्भी। आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद वैदर्भी है और वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। पहला वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ी रीति और तीसरा पांचाली रीति। फिर क्वेश्चन नंबर 96, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विप्रलंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार है, जहाँ एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरी निमेषे।
पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस का। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ की। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए हिंदी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप हिंदी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।